साहब से मेरा परिचय अब मुझे लगता है कि करीब 18 साल होने को है। और जब मैं पहली बार इनसे मिला था, बोनी साहब शुरू से ही सहारा चेयरमैन के बहुत करीब रहे। कुछ वक्त आपने सहारा मोशन पिक्चर, सहारा वन, सहारा फिल्मी, सहारा फिरंगी, जो सहारा ग्रुप का पूरा इंटरटेनमेंट का बिजनेस था, सहारा चेयरमैन के रिक्वेस्ट पर आपने कुछ समय तक सुपरवाइज भी किया। बोनी साहब के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा, जितने सहज और सरल इंसान हैं उतने ही मददगार भी हैं। और सबसे खास बात यह है कि बहुत लोग मदद करके जताना और बताना चाहते हैं, ये आए दिन लोगों की मदद करते हैं। बोनी जी गिवर हैं, देने में भरोसा करते हैं, लेने में नहीं। जो प्रोड्यूसर होता है, जो फिल्में बनाता है, जो किसी को हीरो बना करके स्क्रीन पे पहले पर्दे पे पेश करता है, लेकिन फिल्में कैसे बनती हैं और कैसे स्क्रीन तक पहुंचती हैं, उसके पीछे असली हीरो उसका प्रोड्यूसर होता है, जो अपने पूरे जीवन की पूंजी दांव पे लगाता है, जो एक छोटी से छोटी बारीक डिटेल्स को आपके सामने पेश करता है। लेकिन हम फिल्मों के सामने उस हीरो को पहचानते हैं, हम उस प्रोड्यूसर को उतनी इज्जत और उतना सम्मान नहीं देते हैं। लेकिन बोनी कपूर जी उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने अब तक की जितनी मूवीज बनाई वो सारी बेहद सफल फिल्में रहीं। भारत के इतिहास में कह सकते हैं कि मिस्टर इंडिया एक ऐसी मूवी है जिसका एक डायलॉग हम लोग जब बड़े हुए तब से हमें याद है। 87 में वो मूवी रिलीज हुई, मोगैम्बो खुश हुआ। मोगैम्बो खुश हुआ। अनिल कपूर जी इनके छोटे भाई हैं। उन्होंने, मुझे लगता है कि जितने कलाकार होंगे हमारे देश में, इस सर्वाधिक फिल्मों को करने में और अपनी भूमिका निभाने में, लीड रोल अदा करने में अनिल कपूर जी 1 से 5 में तो जरूर आते होंगे। आपका पूरा परिवार, यहाँ तक कि श्री जी हमारे बीच नहीं रही, मैं जब भी उनको याद करता हूँ तो आंखें नम हो आती हैं। श्री जी जैसी कोई एक्ट्रेस मिलना बड़ा मुश्किल है। मेरी मदर बहुत ही गंभीर बीमार थी जब डॉक्टर सरीन से मैं मिला, और इनसे मेरा परिचय, ये बात साल 2011 की है, जब ILBS को खुले कुछ ही वक्त हुआ था। मैं अपनी मदर को बहुत बुरे हालात में लेके आया था यहाँ पे, और डॉक्टर सरीन ने उनको पूरी तरह से स्वस्थ करके भेजा था, और उसके बाद वो लंबे समय तक स्वस्थ रहीं। लेकिन साल 2016 में हमें छोड़ के चली गई, और साल 2016 से पहले भी डॉक्टर सरीन के पास आई वो, कि जब डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे कि उनको क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर सलीम ने उनको ठीक किया और हम लोगों के बीच वापस भेजा सही सलामत। जिस बीमारी से वो पीड़ित थी, उनकी डेथ उस बीमारी से नहीं हुई और वो हार्ट अटैक से मरी, लेकिन जो बीमारी थी वो डॉक्टर सलीम ने क्योर किया, और बहुत ही क्रॉनिक डिजीज थी उनको। तो मेरा एक इमोशनल लगाव है इस इंस्टीट्यूट के साथ। Thanks to my brother, my friend, my dear friend, my younger brother, Upendra ji.